अगर आपको दोपहर के 2 से 5 ज्यादा नींद आती है तो आप बहुत जल्द मर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनके मरने के चांसेस में 4 फोल्ड इजाफा हो जाता है। आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे लोगों को तो जानते ही होंगे जो फिजिकली हेल्दी होंगे, जिम लगाते होंगे, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक से मर जाते होंगे। आखिर ऐसे यंग लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा होने की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ नींद की कमी है? जानते हैं आज इसको एक फैक्ट के साथ। आपने डे लाइट सेविंग का नाम तो सुना ही होगा। इसके अंदर दिन में 1 घंटे का इजाफा किया जाता है ताकि काम का वक्त ज्यादा हो सके और लोगों को यहाँ सोने के लिए 1 घंटा कम मिलता है। सिर्फ यहाँ पर सोने के लिए एक कम घंटे की वजह से लोगों के हार्ट अटैक के चांसेस में 25% इंक्रीज आ जाता है। और इसी का रिवर्स जब नवंबर के मंथ में होता है, लोगों को सोने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। सो यहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा सोने से हार्ट अटैक के चांसेस में 22% डिक्रीज आ जाता है। जो लोग नींद की कमी का शिकार होते हैं इन्हें 2 से 7 AM और 2 से 5 PM के बीच ज्यादा नींद आती है और ज्यादातर हार्ट अटैक भी इसी वक्त होते हैं। यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस 48% इंक्रीज हो जाते हैं। नींद की कमी की वजह से आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देना शुरू करती है और दोपहर के वक्त आपको ज्यादा नींद आती है। अगर आपको भी दोपहर के वक्त ज्यादा नींद आ रही है तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपका हार्ट कमजोर होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग रिदम को समझना जरूरी है कि आखिर स्लीप हमारी होती क्या है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हर इंसान अपनी जिंदगी का तीसरा हिस्सा तो सोते हुए ही गुजारता है। अगर अपने सोने वाली लाइफ को डिवाइड किया जाए तो ये मैक्सिमम हमारे पास 4 हिस्सों में बढ़ती है। 3 आपके पास नॉन रेम स्टेज आ जाते हैं और 1 आपके पास रेम स्टेज आता है। नॉन रेम स्टेज का मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जहां आपकी आइज की मूवमेंट तो नहीं होती लेकिन आप सो रहे होते हैं। और 4th और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है रेम स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट। इसको आप अक्सर जो बंदा डीप स्लीप के बाद हो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि गहरी नींद के अंदर जब बंदों की आइज की मूवमेंट शुरू हो जाती है और यही वो स्टेज होता है जहां पर इंसानों को ख्वाब आते हैं। इन चारों स्टेजेस के अंदर देखा जाए तो नॉन रेम के स्टेज 3 और रेम का स्टेज 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नॉन रेम के स्टेज को डीप स्लीप भी कहा जाता है। ये वो टाइम होता है जहां पर आपकी बॉडी के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे रिपेयर होना शुरू होते हैं। और रैपिड आई मूवमेंट के दौरान वो टाइम पीरियड जहां आप ख्वाब देखते हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी मेंटल कैपेसिटी और जितनी आपकी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी बूस्ट होना शुरू हो जाती हैं। पहले एक नॉन रेम स्टेज, फिर नॉन रेम 2, फिर नॉन रेम 3। स्टेज 3 के बाद दोबारा स्टेज 2, फिर स्टेज 1 और फाइनली रेम स्टेज आ जाता है। रेम का टाइम पीरियड तकरीबन 45 मिनट तक चलता है और फिर दोबारा से नॉन रेम 1 से साइकिल शुरू हो जाता है। आपको डेली इसी तरह के 4 से 5 साइकिल्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर आप किसी एक साइकिल में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं सो आपको ये सारा का सारा साइकिल दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि स्लीपिंग टाइम मैटर नहीं करता, स्लीपिंग साइकिल मैटर करता है। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी ऑफ स्लीप। नींद की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइनर से लेकर मेजर डिसऑर्डर्स अकर होते हैं। चेहरे पर एक्नी से लेकर कैंसर तक की कॉजेज सिर्फ और सिर्फ नींद की कमी हो सकती है। आपने इस वीडियो के अंदर यह तो जाना कि नींद आपके लिए कितनी जरूरी है और उम्मीद है कि इसके बाद अपनी नींद का ख्याल रखेंगे। जिस तरह आपकी बॉडी के लिए नींद जरूरी है इस तरह आपके माइंड के लिए ये चैनल भी बहुत जरूरी है। जिस तरह आप अपनी नींद का ख्याल रखते हैं ये चैनल आप लोगों के लिए है। इसका ख्याल करते हुए सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दीजिएगा।